दोस्तों, आज मैं आपने बहुत ही बढ़िया और ज्ञानवर्धक बात बताऊं। जोधपुर राजघराणे दो एड़ा संत होया जो को राजपाट चलावते हुए भी वे जो को महान संत होया, महान हस्ती होया। पहला राजा जसवंत सिंह और राजा मोहन सिंह जी। तो राजा मोहन सिंह जी ने ज्ञान की करो इन बात री बात मैं आपने बताऊं। तो आप सबों में मेरी शिकायत है कि आप ना तो वीडियो ने लाइक करो और ना जो को सब्सक्राइब करो, ना शेयर करो। तो इन वजह कहीं है कि मारो जो को हौसलो टूटे। ज्ञान री बातों भी बताऊँ आपने और मेहनत कर वीडियो बनाओ और वीडियो में तो लाइक नहीं आवे जन पस कहीं है कि मने वीडियो बनाने रो आनंद नहीं आवे। इन वास्ते आप सबों में निवेदन है कि इन वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करो और लाइक भी करो, कमेंट भी करो, चैनल में सब्सक्राइब भी करो। तो मारो हौसलो है जो को आप लोग वाले बढ़िया बढ़िया बातों बनाना वास्ते भी बढ़िया रहे। निजन मैं हो चो कि यार कहीं है लोग लाइक तो करे को कसरो करन नो तो कहीं मतलब है। तो बात राजा मोहन सिंह जी रही है और राजा मोहन सिंह जी ने ज्ञान की करो यो और गुरु जी देवनाथ जी महाराज मोहन की कर मिलिया। आ बात आपने आज मैं बताऊँ। तो यो यूँ कि जोधपुर दरबार एक दिन आप रे बैठा बैठा विचार करियो कि क्यों नहीं आप शिकार खेलने जाऊँ। तो राजा मोहन सिंह जी घोड़े चढ़िया और रवाना हो गया, लेकिन वो हाथ कोई संतरी मंत्री कोई नहीं गया। तो राजा मोहन सिंह जी शहर में बाहर निकलिया और जंगल में गया। जंगल में घूमता घूमता बहुत ज़बरदस्त प्यास लगी और वे पानी की तलाश में फिरन ढूंगा कि भाई कटे पानी वे नेड़ो तो पियो, क्योंकि दिन भी काफ़ी नीचो जा चुको तो बहुत टाइम हो गया। तो सुबह निकली उड़ा लगभग 3-4 बज गई। तो वे फिरता फिरता काफ़ी देर तक फिरिया जनबों ने दो भाकरों और पीछे एक नदी बहे और नदी में एक कुटिया बनी उड़ी और वे फिरता फिरता उन कुटिया नेड़ा पहुँचिया। तो बाहर एक बढ़िया ठंडे पानी की मटकी भरी उड़ी। तो राजा मोहन सिंह जी ने प्यास लागुड़ी, घोड़ो छोड़ कर और जान फटाफट पानी पियो, ठंडो पानी पियो जन आत्मा तिरपत हुई। और जान महाराज देवनाथ जी महाराज है जो मोइन माड़ा फेरता और उठ जान चुपचाप बैठ गया। देवनाथ जी महाराज माड़ा फेरता फेरता आपरे अंतर ध्यान में हाँ और वे बैठा रिया। दिन बदन की टेम हुई और राजा मोहन सिंह जी विचार करियो भाई गुरु महाराज की पल खुले या नहीं खुले। तो वे आप रहे जो नमस्कार करन उठने विचार करियो और गुरु महाराज विचार करियो रे कि आयुड़ो जीव पास हो जाते रही और जीव गुरुमुखी है और लाल ले जन्मोरा कोई पुण्य बहुत अच्छा करी उड़ा है, लेकिन वो थोड़ा भटकी उड़ो है। तो गुरु महाराज पल खोलन क्यों राजा साहब आप आया क्या? हम गुरु महाराज आया, प्रणाम। तो कि खुश रहो, मौज करो। तो राजा साहब कहो कि महाराज मारे हम दिन बदन ने टाइम हो गया और मैं जो मारे रावड़े में हैंग बाट जो होता वही और मैं हमें पासो रावड़े जाऊँ। तो देवनाथ जी महाराज कहो राजा साहब आप आराम पधारो, लेकिन आप हमारे कुटिया मत पधारिया हो तो आप रो थोड़ा आवादर मैं कर दूँ, थोड़ी मौन मनवार कर दो और पछ बोले आप आराम पधारो। तो राजा मोहन सिंह जी बैठा और देवनाथ जी महाराज आप रे जोड़ी में एक डब्बी काटी। डब्बी काट भरी राजा ने इशारो करियो कि मटकी में पानी लोटो करो। लोटो भरियो, लोटो भर पर और रखियो। देवनाथ जी महाराज है जो 4 चमचावा चूरण जकी आप लीनी ले परी राजा ने आगे करी के 1 चमचो महाराज आप ले लो। तो राजा साहब कहो कि भाई मने चीज हकरी लागे को नहीं, मैं कदी लियोड़ी को नहीं, मैं लेऊँ को नहीं। तो कहते देखो तो सही एक बार ले तो देखो। तो राजा साहब 1 चमचो बात चूरण दी, माते पानी पियो गट गट और थोड़ी देर बैठा रिया। घंटों पर आधो घंटो हताई करी और राजा साहब ने बिल्कुल यहाँ
मतलब नशेरो एहसास हो उन डूको हाँ क्यार मायने के हाँ हमें मतलब थोड़ो पावर आयो नशे। तो उन टाइम में कहो राजा साहब हम बोले आप रावड़े पधारो। तो राजा साहब रावड़े गया और दिन रो बदौणो तो मतलब खासो खासो रावड़े पधारिया जिते अंदर पड़ गयो। तो राजा साहब है जो खाणो पीणो कर और रणिवास में गया। लेकिन बा चूरण राजा साहब रे मन में काम वासना जगई और काम वासना इतनी जगई कि राजा साहब अब ब्याह तो पक्को निश्चित नहीं है कि कितना करूड़ा, लेकिन और ब्याह लगभग कोई बतावे कि 7 करूड़ा, कोई के 5 करूड़ा, पक्को नहीं है। लेकिन रणिवास में जितनी रानी आई अलग अलग कक्ष में और हर कक्ष में वे जो राजा साहब रात भर फिरिया। सुबेरी 5 बज गई लेकिन काम वासना शांत नहीं हुई। राजा साहब री आँखें लाल बूंद होगी। राजा साहब 5 बजे हिनौन कर और तैयार होया। कहो रे ए महात्मा जी नहीं है, ए कोई भोगी है और मारे राज रे महीने ए जो भंगुओ बेस रे महीने एड़ा धंधा करे। क्योंकि अगर मैं मतलब 1 चमचो ली तो बा ए जो चूरण इतनी असर करी, तो वो महाराज तो 4 चमचा ली और महाराज रे तो मतलब रात में कोई न कोई तो छेला छेलियों जो को कुटियर महीने जरूर आवे। इसकी तहकीकात करनी पड़ेगी। राजा रे दिमाग में बात फिट हुई कि हो सके अपर राज्य महीने कोई न कोई गलत काम हो रही है। तो राजा साहब है जो सुबह तैयार हो पासा घोड़े चढ़न हागीज मार्ग आ लिया। गुरु देवनाथ जी महाराज कने गया, जान प्रणाम करिया, विचार करियो भाई संत है तो संत ने कदे भी सतावनो नहीं। तो राजा साहब कहीं करियो कि आप रे फेर नाटी उठी नजर घुमाई, पूरे में फेरो दियो तो देखियो कि ये झूंपड़ी रे पहाड़ कोई पग नहीं, किन्नो कोई चिड़ी बचिए पग नहीं, सिर्फ है जो को महाराज आ तुम झूंपड़ी में बाहर निकले आप रे पानी पेशाब करने जान पासा आन माड़ा मात बह जाए, इतना ही पग। राजा साहब विचार करी अठे कोई आयो तो कौन, तो इनो कारण कहीं हो सके। इनो कारण राजा साहब बैठा रिया, पासा विचार करियो कि हमें अपन रावड़े जावनो सही जे अटे घणो तो कहीं रुकने हो मतलब को नहीं। यो कारण राजा साहब रहो ने उन दुकान गुरु महाराज कहो के राजा साहब आप पासा रहो ने, वो के हाँ रुको पास जाओ, तो के नहीं रुको थोड़ी का आपने मौन मनवार कर दो पचा आप बोले जाओ पदर। अरे कहो बाप जी राते दी जगी मन तो फोड़ा पड़िया और हाथा जोड़ी है आ मने क्या देखो तो करी थे आ एक मारे कहने आज दे लो बस हूँ थोड़ी एक बहुत ही ज्ञान री बात बताऊँ। तो जो महाराज है जो बा 8 चमचा चूर्ण दी, आप खुद 8 चमचा चूर्ण ले माते पानी पियो और पसे है जो 2 चमचा महाराज ने दी राजा साहब ने। और वे राजा साहब है जो चूर्ण ले पानी बीजो पी और कहो कह महाराज हमें है जो मने आज्ञा दो। तो राजा साहब ने महाराज ने ठा पड़ गयो भाई हाँ हम राजा साहब रे नशो हो नालो है। उन टाइम में कहो कि मैं कहो जे की बात तो थे हुणी को नहीं आप रवन वो, तो कि हाँ महाराज आप कहो था कि ज्ञान री बात कहूँ तो आप मन ज्ञान री बात क्या दर्शावन। तो कि राजा साहब आज रात्रि 1 बजे तक आप री मौत तय है और आप रे कोई बसने रो उपाय हुए तो आप कर सको। आज रात रो 1 बजे थोड़ी मौत है। राजा साहब रे तो कौन अपनी बड़ी बे नशार पता है कौन कटने ही गया, घोड़े चढ़ने जावे तो घोड़े ही चढ़ी जे नहीं। महाराज है जो को हाथ देन मुन घोड़े साड़िया सड़िया घोड़े गया रावड़े तो घोड़े में उतरी जे नहीं। 2 4 घोड़ा होनी घोड़े लगवाम जेल। राजा साहब ने नीचा उतारिया तो बही जे नहीं। उठूँ मोछो मंगायो मोसे माते होण रावड़े लेन गया। महीना आपरे कक्ष में लेन गया। अब कक्ष में लेन गया तो राजा साहब हैंगो ने इतला कर दी कि भाई आज री रात री 1 बजे हमारी मौत है।
और मने हमें नींद ही आवे नहीं, मतलब शरीर पसीनो पसीनो पूरो जम कह दियो नहीं कि कांपनी बढ़ गई शरीर, मतलब उठन बह नहीं सके एड़ी हालत होती। रात्रि 12 बजी 1 बजी, मतलब जो टाइम नेड़ी आवे जो राजा साहब रहे तो कांपनी हल्ली पड़े। 2 बज गई 3 बज गई 4 बज गई 5 बज गई, 5 बजी राजा भैया बैठा कि अरे बेटे बाबे भड़े अपन डपोल बनाया था, बाबू है कोई न कोई यू कह जो धोखेबाज, अपन भले साल करी आज। तो सुबह राजा साहब हिंदोन हपाड़ा करन फटाफट तैयार होन ठह देनी रे गया पासा ज्ञान जान प्रणाम करिया। बाप जी आप इतना झूठ बोलो। महाराज कहे भाई कहीं हुई हो? तो के आप तो कहो तो कि 1 बजे रात्रि मौत है और मैं तो आप रहा जीव तो बैठो और एकदम हाजिर हो के राजा साहब आपने ध्यान है परसों रात रो आप अटों चूरण देन गया तो आप रे जो को रात भर उनो असर रियो उनो नशो रियो रियो क्या बिल्कुल रियो। 1 चम्मच दी क्या ली तो काले तो मैं तो 2 चम्मच देन में लियो क्या दी तो वो नशो कटी गयो कि वो नशो तो कहीं कटी गयो। तो के आइज बात है कि आपने आपरी मौत याद नहीं है इन वास्ते उन चूरन नो आप उन दिन नशो रियो और राते आपने 2 चम्मच दी लेकिन आपरी मौत में याद ना दी उन वास्ते वो नशो आप गायब हो गयो। तो आप विचार कर रहे हो उनके भाई मैं 4 चम्मच ली और मोरे वो नशो क्यों नहीं आवे। इनो कारण वो है कि मने मारी मौत याद है और आप आपरी मौत भूल गा। इन वास्ते मैं सिर्फ वो चूरन इन वास्ते लो कि मतलब धूनी में तो बैठा बैठा काया हो जाओ थोड़ी तंदुरुस्ती आ जाए, बाकी कोई इनो उद्देश्य नहीं है। तो राजा मान सिंह जी ने ज्ञान हुई कि भाई वास्तव में मौत जो है वो केड़ो भी ताकतवर इंसान है उन्हें भी तोड़ न रख दिया करें। इन वास्ते राजा मान सिंह जी गुरु देवनाथ जी महाराज रे चरणे पड़िया और वो उठों में जो को दीक्षा ली और बाद महीने वे राज्य शासन चलाते हुए भी बहुत बड़ा प्रख्यात संत होया जिन्होंने कई वाणियों लिखी है, कई भजन लिखा है, कई हेलियाँ लिखी है और कई एड़ा है जो को ग्रंथ लिखा है। राजा मान सिंह जी जोधपुर दरबार बहुत प्रख्यात संत होया। तो वो वीडियो आपने कैडो लागो ज़्यादा में ज़्यादा शेयर कर दो और कोई गलती वे तो छोटो बच्चों समझन क्षमा कर दो।